हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का धमाकेदार रूप से बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे भाई, आज का जो ये वीडियो है किस चीज़ से रिलेटेड है आपको मेरा थंबनेल के माध्यम से दिख ही गया होगा। तो मैं जो भी बातें करने वाला हूँ वो मैं ऑथेंटिसिटी के साथ में बात करूँगा। मैं किसी भी प्रकार की भ्रामक संदेश आपको नहीं दूँगा ताकि आपको किसी भी प्रकार से चोट पहुँचे, किसी भी वो प्रकार की हो सकती है। ठीक है, तो आप सबसे पहले आश्वस्त हो जाइए कि आप एक ऐसे वीडियो में एंटर कर चुके हैं जहां आपको सही जानकारी दी जाएगी। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मुझ पर ट्रस्ट करें, और अगर आपको लगेगा कि ये जानकारी सही दिया गया है तो आप अंतिम में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वो भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ना जाने ऐसे ऐसे कितने चैनल यूट्यूब पे भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो देखिए, हम लोग बिना किसी देरी के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो मेरा आज का रहेगा टॉपिक वो है मेरे भाई की फिंगर विथ हेल्ड। बहुत सारे लोगों में से, मतलब आप लोग में से जो जितने भी लोग हैं उन लोग को पता भी नहीं होगा कि फिंगर विथ हेल्ड होती क्या है। बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि भाई मेरा फिंगर विथ हेल्ड हो गया, अब क्या होगा क्या होगा। तो उससे रिलेटेड चीज़ों को मैं सोचा कि क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो को बनाया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि फिंगर विथ हेल्ड होती क्या है। दोस्तों, जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान अगर आपका कहीं दस्तावेज़ में कमी हो जाती है बाद में, या तो अगर आपका कहीं फ़ोटो व सिग्नेचर में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, या तो अगर आपका फिंगर में किसी भी प्रकार की मिस मैच होती है फिंगर से बायोमेट्रिक में, तो उन सारे चीज़ों को फिंगर मतलब ये विथहेल्ड कहा जाता है। अगर वो विथहेल्ड फिंगर से रिलेटेड है तो उसको कहा जाता है फिंगर विथहेल्ड। तो ऐसे कितने सारे भाई हैं जो जिनका फिंगर विथहेल्ड हो गया। हालांकि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में फिंगर विथहेल्ड की रिजल्ट को पहली बार पब्लिश किया गया। इससे पहले फिंगर विथहेल्ड वालों का रिजल्ट को पब्लिश किया ही नहीं जाता था। ठीक है, अब इसके उपाय क्या, चलिए पहले जानते हैं कि उसका ज्वाइनिंग होगा या नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो डर रहे हैं कि भाई मेरा फिंगर विथहेल्ड हो गया है तो मेरा क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ऐसे में आपको किन चीज़ों में सावधानी बरतनी चाहिए। अच्छा देखिए, जो फिंगर विथहेल्ड का इसका रीज़न क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसका ये फिंगर विथहेल्ड होता क्या है। जैसे देख लीजिए, जो आपका ये कोई फिंगर है, हो सकता है कि जो आगे वाली जो इसकी जो चमड़ी है वो आपकी कहीं कट फट गई हो। ठीक है, या तो जैसे एक होती है ना कि जो चमड़ी जो जितने भी होती है हाथ की वो कभी कभी उखड़ जाती है। ऐसा कोई एक पर्टिकुलर सीज़न होता है, मौसम होता है, उस दौरान आपके हाथ की चमड़ी घिस जाती है। या तो हो सकता है कि आपने कहीं एक वैसा कुछ काम किया होगा जिससे आपकी जो ऊपर वाली जो इसकी जो लेयर है उंगली की वो आपका घिस गया होगा। तो इन सारे कारणों से, जिसे अपरा कहा जाता है, ठीक है, लैंग्वेज में अपरस कहा जाता है, तो इन सारे कारणों से आपके जो फिंगर है वहाँ पे मिसमैच हो जाती है मेरे भाई। तो ऐसे में क्या होता है, आपको बुलाया जाएगा सबसे पहले वहाँ पे। ठीक है, तो आप अपना एक वैसे फ़ोटो के लेके आपको वहाँ पे जाना है जो बिना एडिटिंग की होगी। आप ऐसा नहीं कि उन सारे फ़ोटो को आप इतना ज़्यादा एडिट कर दें जो आपको ही पहचान में ना आए। तो बस आपको एक सिंपल सी फ़ोटो लेके जाना है, और आपने जिस चीज़ से जो सिग्नेचर किया था, मतलब जिस चीज़ का मेरा मतलब कहने का मतलब है कि आपने अपना सिग्नेचर हिंदी में किया था कि इंग्लिश में किया था, आप उस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्लस आप अपनी उंगली को ठीक करके जाएंगे, क्योंकि ठंडे में थोड़ी सी जो उंगली की जो ऊपर वाली जो लेयर होती है उससे बायोमेट्रिक कभी कभी नहीं आती है। तो गर्मी के दौरान में ऐसा होती है। तो आप जब बायोमेट्रिक लगाने जब जाएंगे तो आप अपने हाथों को गर्म कर लेंगे, और गर्म करके ही वहाँ पे आपको बायोमेट्रिक फिंगर लगानी है। और जो आपकी हाथ की उंगली थोड़ी सी डैमेज है, इसके ऊपर वाले हिस्से, आपको उस चीज़ से बायोमेट्रिक वहाँ पे नहीं लगाना है। आपको और भी जो जितने भी हाथ में उंगली हैं, अगर मान के चलिए अगर आपको लगता है कि अंगूठे के इस हाथ में आपको थोड़ी सी डैमेज है, ठीक है, इस उंगली में, तो आपको जो बची हुई उंगलियों से बायोमेट्रिक वहाँ पे करनी है। ठीक है, अब देखिए आपको होगा क्या, वहाँ पे जब जाइएगा तो आपका ये जो रिपोर्ट है वो चल जाएगा CFSL में। CFSL क्या होता है भाई, सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में चल जाएगा। ये सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के लिए आपको अपने तरफ से किसी भी प्रकार की एफर्ट नहीं करनी है। जब आपको वहाँ पे बुलाया जाएगा, आपको सिंपली वहाँ पे चल जाना है, और वहाँ पे चल जाने के बाद आपकी फॉरेंसिक जांच की जाएगी।
आपकी फिंगर विथहेल्ड की, ठीक है, फिंगर बायोमेट्रिक की। तो वो जो फिंगर विथहेल्ड की जो प्रॉब्लम हो रही है ये आपकी जांच से संबंधित रिपोर्ट कहाँ पे चल जाएगी, तो एसएससी के द्वारा खुद भेजी जाएगी। कहाँ पे, तो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेजी जाएगी। अच्छा, जब ये आपकी रिपोर्ट सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में चल जाएगी तो कितने दिनों के बाद आपके पास यह रिपोर्ट वापस आएगा, तो भाई इसका कोई समय सीमा नहीं होती है, ठीक है। कम से कम मिनिमम 3 से 6 महीना का समय लगेगा, ठीक है। हो सकता है कि ये प्रॉब्लम 2 मंथ में ही आपका सॉल्यूशन हो जाए अगर आपका बड़ा प्रॉब्लम ना हो तो। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ज्वाइनिंग होगा या नहीं होगा, तो आप जितने भी मेरे भाई हैं, आप एक चीज़ जान लो कि अगर आपने सारे प्रोसीजर को क्लियर कर लिया है, पहले बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में फिंगर विथहेल्ड वालों का रिजल्ट नहीं आता था फाइनल मेरिट में, अगर आपका रिजल्ट आया है इसका मतलब आपका एक सीट आपके नाम से रिजर्व हो गया है। तो आपका ज्वाइनिंग लेट से होगा लेकिन आपका ज्वाइनिंग डेफिनेट होगा, 100% होगा, ठीक है। ज्वाइनिंग होगा मेरे भाई, लेकिन लेट से होगा। देखिए दूसरी है कि इसके क्या उपाय है। मैं तो आपको पूरा बता दिया कि आपको फिंगर को ठीक से करके जाना है, फ़ोटो को ठीक से लेके जाना है, सिग्नेचर आपको ठीक से करना है, मतलब आपके डॉक्यूमेंट संबंधी भी प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकती है, ठीक है। देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जितने भी मेरे भाई हैं, अगर उनको लगता होगा कि मेरे भाई ज्वाइनिंग होगा या नहीं होगा, तो ऐसा वहम आप अपने मन से निकाल दीजिएगा, आपका ज्वाइनिंग 100% होगा। दूसरी है मेरे भाई कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट कब बनाना है, ठीक है। तो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट जल्द से जल्द बनवा लेना है। आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएं और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लें। इससे पहले आपको क्या करना होगा, आपके जो गांव के होंगे मुखिया, आप उन अपने गांव के मुखिया से उनके लेटर पैड में आप अपने अच्छे चरित्र प्रमाण के पते जो भी चीज़ें होगी आप उनको बोलिएगा लिखने के लिए, तो मुखिया जी के द्वारा दे दिया जाएगा लिखकर। उसके बाद आपको क्या करना है, आजकल आप ऑफलाइन आप नहीं जाइएगा मेरे भाई, आप उसे ऑनलाइन ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट को ऑनलाइन कैसे करना है, तो दोस्तों इसके लिए एक पोर्टल है। सबसे पहले आपको लिखना है सिटीजन, ठीक है, सिटीजन लिखना है। क्या मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले आपको लिखना है सिटीजन, फिर लिखना है डॉट। जैसे मैं हूँ झारखंड से तो मैं लिखूँगा JH पुलिस लिखूँगा, फिर उसके बाद दूंगा डॉट, फिर उसके बाद दूंगा GOV, फिर दूंगा डॉट, फिर दूंगा IN। जो भी मेरे भाई अगर यूपी से हैं वो लिखेंगे यूपी पुलिस, जो मेरे भाई राजस्थान से हैं वो लिखेंगे RJ पुलिस, ठीक है। तो इसी तरह से आप जाइएगा और वहाँ पे आपको सारा इंटरफेस खुल जाएगा। और नहीं होगा तो भाई यूट्यूब पे कई सारे वीडियो भरे पड़े हुए हैं कि ऑनलाइन कैरेक्टर सर्टिफिकेट को कैसे अप्लाई करना है। मेरे भाई आपको मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द कैरेक्टर सर्टिफिकेट को बनवा लें, क्योंकि आप जब सोचिएगा कि पहले ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उसी एनेक्सर में मैं सब कुछ करवा लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा। पहले आप बनवा लीजिएगा। अगर आपके पास मूल प्रमाण पत्र हो जाएगा कैरेक्टर से रिलेटेड, उसके बाद उस एनेक्सर में अधिकारी द्वारा साइन किया जाएगा, ठीक है। तो आपको उस समय प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट पहले से ही बनवा लेना है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ की जानकारी मिल गई होगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मुझ पर ट्रस्ट हो गया होगा कि ये जो सारी जानकारियां हैं वो मेरे भाई सारे के सही जानकारी है। तो अगर आपको जानकारी सही लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और मेरे भाई आप अंतिम में एक चीज़ और सुन लीजिए कि जो भी भाई लोग पूरा वीडियो को नहीं देखते और जो बीच में कमेंट करते हैं, मैं उन लोगों को ब्लॉक भी करता हूं और उन लोग अन्य चैनलों पर विजिट करते रहते हैं। और जो जितने भी चैनल हैं, बड़े बड़े जो चैनल हैं, उन लोग करते क्या, उन लोग को मतलब उन लोग आपको एक वीडियो में पूरा प्रॉपर जानकारी नहीं देंगे। तो आप ऐसे चैनलों से बचें, भ्रामक वीडियो से बचें। तो इन्हीं सारी चीज़ें से लेकर मैंने अपने इस चैनल को ओपन किया है आप सभी के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।